हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्री वेडिंग पॉडकास्ट। जैसा कि बहुत सारे कपल्स कंफ्यूज होते हैं कि अपने वेडिंग डे से पहले प्री वेडिंग शूट कहाँ इंडोर करें या आउटडोर करें, तो ये पॉडकास्ट उसी टॉपिक पे है कि वेदर टू चूज़ इंडोर प्री वेडिंग शूट लोकेशन और आउटडोर प्री वेडिंग शूट लोकेशन। वी विल एक्सप्लोर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर प्री वेडिंग शूट्स। क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए इन दोनों को चूज़ करने से पहले। लेट्स गो अहेड। प्री वेडिंग क्यों ज़रूरी है? बेसिकली प्री वेडिंग एक ऐसा फोटोग्राफी सेशन होता है जो कि एक वेडिंग डे से पहले किया जाता है। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। बेसिकली कपल थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं फॉर द फोटोशूट, जो कि वेडिंग डे वाले दिन हमें काफ़ी हेल्पफुल करता है। और ऑन द अदर हैंड फोटोग्राफर के लिए भी ईजी हो जाता है कि वो कपल से कम्युनिकेट कर पाता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसे हैं, वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है। तो यही सारी चीज़ें आपकी वेडिंग डे में आपको काम आती हैं, सो दैट इट विल बी मोर क्रिएटिव फोटोग्राफी वर्क, जो कि आपको एक फ़ोटोग्राफ़र प्रोवाइड करा सकता है आफ्टर नोइंग यू व्हाट काइंड ऑफ शॉट्स यू लाइक। और ये जो फ़ोटोज़ होती है प्री वेडिंग की, यही आपकी वेडिंग के लिए डिसाइड करते हैं कि क्या थीम हो सकती है आपकी वेडिंग की, आप किस तरह के कपल हो, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडोर और आउटडोर लोकेशंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या कौन सी ज़्यादा बेटर है, कौन सी आपको थोड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे अब कवर करने वाले हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंडोर लोकेशन, फोटोग्राफी लोकेशन इज़ कि एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होता है। बेसिकली आप जब इंडोर शूट कर रहे हो तो क्लाइमेट, लाइटिंग, इसका आपको बहुत कम इफेक्ट पड़ता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो आप इंडोर शूट कर सकते हो, रेन आ गई तो भी आप इंडोर शूट कर सकते हो। एंड यू कैन मैनिपुलेट द लाइटिंग सेटअप, लाइट को सेटअप आप चेंज कर सकते हो। आपको किसी तरह का लाइट चाहिए तो आप, वो सब चीज़ें कंट्रोलेबल होती हैं बेसिकली, क्योंकि थोड़ा सा जो शाई कपल होता है तो उसके लिए भी ईजी है कि कोई ना हो तो आप शूट करो, तो थोड़ा सा इजी फील हो पाता है उसको। लोकेशन में आपको मोर क्वालिटी वर्क मिल सकता है और हायर क्वालिटी वर्क मिल सकता है, क्योंकि आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को, लाइट कंट्रोल कर सकते हो, फ्रेम कंट्रोल कर सकते हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एक इंडोर लोकेशन में। काफ़ी सारे प्रॉप्स होते हैं, बैकड्रॉप्स हमें मिलते हैं इंडोर लोकेशन में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है कि कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, कुछ डिफरेंट क्रिएट करने के लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर हम इंडोर लोकेशन की बात करते हैं तो। और आपको काफ़ी इधर उधर भागना नहीं पड़ता, सब सॉर्टेड होता है कि आपका इक्विपमेंट है तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक रूम अलॉट हो जाता है कपल को, क्लाइंट को, तो वहाँ पे आप सब अपना सामान रख सकते हो, अपने क्लोथिंग्स रख सकते हो, अपनी जो भी चीज़ें हैं आपको यूज़ करनी शूट में, वो सब आप रख सकते हो उसको यहाँ पे। और उसके बाद आपको मेकअप एक रूम मिलता है, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ लेके आते हो तो वो भी एक काफ़ी कंफर्टेबल है कि एसी रूम आपको मिलता है कि आप इजीली वहाँ पे मेकअप करा सकते हो और फिर साइड बाय साइड एकदम आप शूट भी कर सकते हो। काफ़ी टाइम बच जाता है इसमें आपका, बीच में इंटरफेरेंस नहीं है किसी की, जो आप शूट कर रहे हो करते रहोगे। तो इसके बाद प्राइवेसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि थोड़ा प्राइवेसी रहती है वहाँ पे, क्योंकि हर कोई बाहर का पब्लिक कोई आ जा नहीं रही है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं वहाँ पे जो कि आपकी शूट के दौरान होते हैं। रादर आपके रिलेटिव्स और उनको भी बहुत कम प्रेफर करते हैं कि आप ज़्यादा लोगों को नहीं ला सकते वहाँ पे। जो शूटिंग लोकेशन वाले हैं हर एक को अलाउ नहीं करते, आपके साथ एक या दो पर्सन ही अलाउड होता है। ऑफ कोर्स कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इंडोर शूट लोकेशन के, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्टिंग का, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट कंपेयर टू फ्री जो होती है आउटडोर लोकेशन, उनके कंपैरिजन में काफ़ी हायर कॉस्ट होती है जो कि इंडोर आपकी लोकेशन की होती है। रेंट काफ़ी होता है और एक टाइम बाउंड होता है, आपको इतने टाइम में चीज़ करनी है। एक्चुअली आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, अगर 4 आवर्स का स्लॉट है या 8 आवर्स का या 6 आवर्स का, तो दे विल चार्ज अकॉर्डिंगली, एंड चार्ज होगा प्लस वो टाइम बाउंड होगा। चीज़ें आपको मिलेंगी बट टाइम बाउंड। और जो कि इंडियन वेडिंग्स का तो आपको पता है कि एक बजट
कंस्ट्रेन होता है कि इतने ही बजट में हमें करना है, और उसमें फिर एक कॉस्टिंग ऐड करना एक प्री वेडिंग की, लोकेशन की, शूटिंग की तो हम अलग एक एक्सपेंस है, लेकिन एक लोकेशन का एक अनदर एक्सपेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हर कोई अफोर्ड और हर कोई चाहता नहीं कि वो स्पेंड करे इस पे, रादर देन दे विल स्पेंड दिस मनी फॉर समथिंग एल्स इन देयर वेडिंग। इंडोर में स्पेस काफ़ी कम होता है, तो आपको इधर से उधर, आप अगर आपको कोई शॉट लेना है किसी एंगल से, कितनी दूरी से, किसी पर्टिकुलर लेंस से 85 mm से लेना है, लेकिन वहाँ स्पेस ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। और लास्टली जो मेन इशू है वो अवेलेबिलिटी का है, क्योंकि सीज़न में इतनी जल्दी सब कुछ बुक हो जाता है, आपकी प्री वेडिंग लोकेशंस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपका लास्ट मोमेंट पे प्लान बन गया तो आपको स्लॉट ही नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि अगर आप प्री वेडिंग शूट प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत पहले, कम से कम 3 to 4 मंथ पहले ही, या एटलीस्ट 2 मंथ पहले तो करना ही चाहिए। अगर आप सीज़न की बात करो तो 3 to 4 मंथ पहले आप बुक कर लो अपनी लोकेशन, अदरवाइज़ आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, और आई थिंक आप इंडोर लोकेशन प्लान आउट नहीं कर सकते, फिर आपको आउटडोर में जाना पड़ेगा, और उसके भी मेरिट एंड डीमेरिट मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यही फ़ायदा है कि जब आप आउटडोर जाते हो तो नेचर, एक ब्यूटी जो है वो आप उसको कैप्चर कर सकते हो किसी भी एंगल से, आपके पास वैरायटी ऑफ फ्रेम बन सकते हैं। जब आप आउटडोर हो तो कोई लिमिट ही नहीं है आपके पास कि पहाड़ कोई पसंद आया बैकड्रॉप में, आप उसके आगे शूट करो, कोई झरना पसंद आया तो आप वहाँ जाके करो। इफ़ यू वांट टू गो टू राजस्थान, जयपुर में गए आप, वाइट सैंड वाले उसमें एरिया में गए तो वो शूट करो। वहाँ की अपनी एक चीज़ें हैं, कुछ लिमिटेशन है, बट यू कैन एंडलेस कैप्चर ब्यूटीफुल थिंग्स। आपको रोड पे कोई फ्रेम समझ में आया, कोई एक फील्ड है जहाँ पे सरसों के खेत हैं, वहाँ पे आपको शूट करना है तो वो भी एक ऑप्शन है। मतलब जो नेचुरल लाइट है उसकी तो बात ही अलग है। अगर आप राइट टाइम पे नेचुरल लाइट के साथ शूट कर रहे हो तो इससे अमेजिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक टाइम बाउंड है जो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हो। आपको उसके लिए टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपको बस एक ट्रैवल का खर्चा है जो आपको पे करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो। अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो आपको सिर्फ एक ट्रैवल का एक्सपेंस बियर करना है, अदरवाइज़ आप शूट कहीं भी कर सकते हो, रास्ते में कर सकते हो, रोड पे कर सकते हो, कोई नदी है वहाँ कर सकते हो, मतलब कहीं भी आप कर सकते हो। ऋषिकेश में करते हो कि रिवर साइड कर रहे हो आप, बहुत जेनरिक सा भी शूट कर सकते हो, मार्केट में शूट कर सकते हो, तो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आउटडोर शूट्स में स्पेस की तो आपको कोई कमी नहीं होती, आप कितना दूर जा सकते हो आपके ऊपर है, आपको कितने दूर से शूट करना है, कितनी पास से शूट करना है, ऊपर से शूट करना है, लो एंगल शूट करना है, तो आई थिंक बहुत कम लिमिटेशन होती है। मतलब कि आप अनलिमिटेड फ्रेम्स बना सकते हो, एंगल्स बना सकते हो। इस चीज़ में काफ़ी फ़ायदा है आपको आउटडोर लोकेशन का। जहाँ आउटडोर लोकेशन के फ़ायदे हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी हैं। अनप्रडिक्टेबल कंडीशंस, धूप तेज़ हो गई, हवा आ गई, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो ये सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है। कहीं बहुत ज़्यादा रश है मार्केट में, आप कुछ नहीं कर सकते। किसी लोकेशन पे आप शूट करने गए और वहाँ बहुत सारे लोग हैं। और एक और इशू है कि पब्लिक इंटरफेरेंस होती है। जब आप पब्लिकली शूट कर रहे हो तो कोई भी आके देखेगा, खड़ा हो जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेसी आपकी वहाँ पर मिस लगेगी, यू विल अवॉइड, और एक्सप्रेशन अच्छे ना आए आपके। तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेस होती हैं। मतलब हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं प्री वेडिंग शूट्स भी, हमने काफ़ी जगह पे शूट्स किए हैं, राजस्थान में किए हैं, इंडिया में काफ़ी लोकेशंस पे हमने शूट किया है, और इंडोर लोकेशंस पे भी हमने शूट किया है, तो वी नो। तो काफ़ी सारे रिस्क भी होते हैं क्योंकि आप आउटडोर कर रहे हो, पब्लिक में कर रहे हो, तो यू कैन नॉट कंट्रोल पीपल। कोई फ्रेम आपको चाहिए और वहाँ ऑलरेडी लोग खड़े हैं, आप उनको बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, अगर वो ना हटे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एक और जो इशू है लॉजिस्टिक एंड परमिशन का, कि आपको इक्विपमेंट उठा के रोड पे ही आप शूट कर रहे हो तो बार बार आपको निकाल के लेके जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी में से, या कहाँ आप उनको रख नहीं सकते बेसिकली कहीं भी रैंडम। तो वो एक इशू है कि आपको सामान का ध्यान रखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कई इशू आते हैं कि परमिशन भी नहीं मिल पाती कभी कभी, या कुछ ऐसा
ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ आप शूट नहीं कर सकते, कोई कोई लोकेशन ऐसी होती है विदाउट परमिशन। तो कई कई जगह पेड भी होती हैं, पब्लिक लोकेशंस में भी कई कई जगह आपको पे करके शूट करना पड़ता है, जो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है कपल के लिए, क्योंकि वो शूट करने गया और एकदम से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वो काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैं कंक्लूजन यही करूँगा कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आपको क्या बेटर लगता है, आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव में जाना है, आप रिस्क उठा सकते हो। अगर इंडोर थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, बट वो थोड़ा कम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि फ्लॉलेसली आप वहाँ शूट कर सकते हो, सब कुछ इजी है। और ऑन द अदर हैंड आउटडोर वाला थोड़ा सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन एट टाइम्स थोड़ा सा हर्डल वाला भी हो सकता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम भी फेस हो सकती है। मतलब सब 50-50 चांस होते हैं बेसिकली। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम फेस ही करनी पड़े, कि अब तो आपको काफ़ी अच्छा लगे शूट करके आउटडोर में, क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है आउटडोर में क्रिएटिविटी करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू our new podcast, watching our new podcast on pre-wedding shoot, pre-wedding photo shoot, and I hope कि आपको ये काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा। और अपने कपल फ्रेंड्स को ज़रूर टैग करें, उनको ये शेयर करें कि दे विल डिसाइड वेदर टू गो फॉर इंडोर लोकेशन और आउटडोर लोकेशन। मुझसे भी काफ़ी सारे क्लाइंट पूछते हैं, तो आई थिंक दिस विल बी ए गुड आंसर टू ऑल माई क्लाइंट्स एंड फ्यूचर क्लाइंट्स, कि वो ये वीडियो देखें और दे कैन डिसाइड ईजीली कि आपको पेड लोकेशन पे जाना है या अनपेड पे जाना है, इंडोर जाना है या आउटडोर जाना है। होप आपका शूट और बेटर वे में हो पाए। इस पॉडकास्ट सुनने के बाद आप बेटर चूज़ करो चीज़ों को, लोकेशंस को, दिन को, टीम को। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कपल्स। आई एम अमित सेतिया। थैंक यू सो मच फ्रॉम क्रिएटिव फ्रेम 50 स्टूडियोज़।